शेर और उसकी आवाज़। एक बार की बात है, जंगल में एक बहुत ही बलवान लियो नाम का शेर वह अपनी गर्जना से पूरे जंगल में डर फैलाता है। वह जब दहाड़ता है तो सभी जानवर डरकर इधर-उधर भाग जाते हैं। लियो को अपनी आवाज़ बहुत ही प्यारी है। उसे अपनी आवाज़ पर घमंड है। उसे लगता है कि उसकी आवाज़ ही उसकी ताकत है। हालांकि वह बहुत शक्तिशाली था। उसकी जोरदार दहाड़ से पूरा जंगल हिल जाता था। उसकी दहाड़ से जानवर डरते थे, लेकिन कुछ उसे पसंद भी करते थे। एक सुबह लियो उठा और दौड़ना चाहा, पर उसकी आवाज़ गायब थी। गुर्राने की जगह बस हवा की सरसराहट निकली। लियो घबरा गया और मदद के लिए सभी जानवरों के पास गया, लेकिन कोई मदद नहीं कर सका। जंगल के दिल में एक सन्नाटा सा छा जाता है, क्योंकि सभी अपनी निगाहें लियो पर टिका देते हैं। लियो का भ्रम और बढ़ता है। एक मौन प्रश्न उसके चेहरे पर साफ दिखता है। जंगलों में जानवरों के बीच यह बात फैल जाती है, लियो की दहाड़ चली गई। सूर्य की रोशनी जंगल के चंद्रमा से छनकर लियो के रास्ते पर पड़ती है, जहां वह विचार में डूबा यात्रा करता है। जंगली जानवरों की आवाज़ उसे घेर लेती है। उसकी यह हाल देखकर दूर एक शाखा पर उल्लू बैठा उसे देख रहा होता है। उल्लू उसके पास जाता है और उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक रही है। उल्लू अपनी बुद्धिमत्ता साझा करता है। तुम्हारी दहाड़ तुम्हारी आवाज़ में नहीं है, तुम्हारी साहस में है। लियो नए संकल्प के साथ जवाब देता है, मैं अपना साहस खोजने का फैसला करता हूँ। उल्लू उसे बताता है, लियो, शायद यह समय है समझने का। जब शब्द ना हो तब दिमाग और दिल से काम लो। लियो ने पहली बार ध्यान से देखा, सोचा और समझा। उसने बिना आवाज़ के सब कुछ सुनना शुरू किया। कुछ दिन बाद जंगल में हड़कंप मच गया। एक बंदर का बच्चा ऊंचे पेड़ पर खेलता हुआ एक टहनी में जा फंस गया। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। बाकी जानवर सिर्फ शोर मचा रहे थे। शेरू आया, बिल्कुल शांत, बिना दहाड़े। उसने ऊपर देखा, पेड़ की मोटाई और शाखाओं को समझा। फिर हाथी से कहा इशारों में, पेड़ को थोड़ा झुकाओ। हाथी ने धीरे धीरे पेड़ को झुकाया और शेरू ने छलांग लगाकर बंदर के बच्चे को बचा लिया। पूरा जंगल तालियां बजाने लगा। उस पर जैसे लियो की आवाज़ वापस लौट आई, लेकिन अब वह डराने के लिए नहीं, दया और समझदारी के लिए थी। मॉरल: सच्ची ताकत दहाड़ में नहीं, समझदारी और दिल से की गई मदद में होती है।